हेलो बीएससी 6 सेमेस्टर, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑपरेटर के बारे में कि ऑपरेटर क्या है और कितने प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। जब आप थोड़ा और हायर क्लास में जाएंगे, मीन्स जब आप एमएससी में जाते हैं, तो वहाँ हम और डिटेल में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अभी ज़रा हम देख लेते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है, उसको देखते हैं। तो सिलेबस के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो एलिमेंट्री क्वांटम केमिस्ट्री में अब आपका जो अगला टॉपिक है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम समझते हैं। उससे पहले हम आइगन फंक्शन क्या होता है और आइगन वैल्यू किसे कहते हैं और आइगन इक्वेशन किसे कहते हैं, हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज या डिफाइन आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन क्या है, आइगन वैल्यू क्या है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आइगन फंक्शन किसे कहते हैं, आइगन वैल्यू किसे कहते हैं, आइगन ऑपरेटर किसे कहते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आइगन ऑपरेटर क्या है, आइगन फंक्शन क्या है, इसको समझते हैं। तो बहुत ही आसान है। जब हम क्या करेंगे, अभी इसको पहले हम लिख लेते हैं। जब हम किसी ऑपरेटर को क्या करेंगे, जब किसी ऑपरेटर को जब किसी ऑपरेटर को हम फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, फंक्शन पर अप्लाई करते हैं। जब किसी ऑपरेटर को फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। हमें हमें एक वैल्यू मिलती है, तो हमें एक वैल्यू मिलेगी। भाई ऑपरेटर जैसा होगा, अगर वो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है तो फिर हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिलती है। अगर वो पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर है तो हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिलेगी। तो जैसा ऑपरेटर हम वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, हमें उस हिसाब से वहां पर क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। और यदि इफ यदि फंक्शन दोबारा मिल जाए, फंक्शन हमें दोबारा मिले, मतलब बिना चेंज किए। ठीक है, फंक्शन हमें दोबारा मिल जाए। ठीक है, दोबारा मिल जाए अगर फंक्शन, तो ऐसी इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन को कहते हैं, तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं आइगन इक्वेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा आंसर है। बहुत ही सिंपल चीज मैं आपको बता रहा हूं कि यार जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी ऑपरेटर को, हमें क्या करना पड़ता है, वेव फंक्शन, तो मैंने आपको कल बताया कि वेव फंक्शन क्या है। वेव फंक्शन एक जादुई क्या है, पिटारा है, और उस से हमें इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारी हमें मिल जाती है। ठीक है, तो वेव फंक्शन एक जादुई पिटारा है जिससे हमें इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारी मिल जाएगी। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको क्या करना है, अब वेव फंक्शन से इलेक्ट्रॉन की जो जानकारियां हैं वो आपको जब मिलती हैं तो उसके लिए क्या तरीका अपनाते हैं हम, कैसे मिलेंगी वो जानकारी। तो वेव फंक्शन में हमें जो जानकारी वेव फंक्शन से हमें चाहिए, हमें उसी के हिसाब से उस वेव फंक्शन पे एक ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ता है। अगर मुझे मोमेंटम की जानकारी चाहिए वेव फंक्शन से, तो मैं वेव फंक्शन पे मोमेंटम का ऑपरेटर अप्लाई करूंगा। और अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी की जानकारी चाहिए तो मैं काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर अप्लाई करूंगा वेव फंक्शन पे। ठीक है, तो जो आपको वैल्यू चाहिए वेव फंक्शन से, तो आप उसी हिसाब से क्या करते हैं, वेव फंक्शन पे ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। तो वेव फंक्शन में मैंने ऑपरेटर अप्लाई किया और मुझे यहां पर एक वैल्यू मिल जाती है। और यही वेव फंक्शन अगर दोबारा फिर से हमें एक फंक्शन मिलेगा, फिर से हमें ये फंक्शन मिलेगा, और यही मतलब ये ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद हमें फंक्शन मिलता है दोबारा। लेकिन अगर ये सेम फंक्शन मिल जाए
सेम वेव फंक्शन रिपीट हो जाए, सेम फंक्शन अगर हमें मिल जाए बच्चों, तो हम कहेंगे कि यार ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन आइगन इक्वेशन है, इसको कहेंगे आइगन इक्वेशन। ठीक है, तो अगर किसी ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे अप्लाई करने से हमें कोई वैल्यू मिले और वही वेव फंक्शन, वही फंक्शन अगर रिपीट हो जाए, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, उसको आइगन आइगन इक्वेशन कहते हैं। और ये जो वेव फंक्शन होता है, इस वेव फंक्शन को कहेंगे आइगन वेव फंक्शन या आइगन फंक्शन कहेंगे। तो क्या कहेंगे, तो ऐसी इक्वेशन में जो वेव फंक्शन होता है, जो फंक्शन होगा, वेव फंक्शन जो होगा उसको क्या कहेंगे बच्चों, आइगन फंक्शन कहेंगे, उसको आइगन वेव फंक्शन कहेंगे या आइगन फंक्शन कहेंगे। और जो वैल्यू हमको यहाँ मिलती है प्रॉपर्टी की, उसको हम क्या कहेंगे, आइगन वैल्यू कहेंगे, उसको हम आइगन वैल्यू कहेंगे। EIGEN है, थोड़ा हैंडराइटिंग पे ध्यान, हैंडराइटिंग को समझ जाना बेटा आप लोग। ठीक है, तो आइगन उसको क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। और जो ऑपरेटर है उसको भी यहाँ पे कभी कभी आइगन ऑपरेटर कह लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आइगन ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, तो कितना आसान है। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है, अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको समझ जाना। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, हमारे पास माना कि भैया, माना हमारे पास एक ऑपरेटर है, माना कि हमारा जो ऑपरेटर है वो है डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, डेल बाई डेल एक्स हमारा ऑपरेटर है, डी बाई डी एक्स भी अभी इसको कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसको डी बाई डी एक्स, या हम अगर, क्योंकि हर डायरेक्शन में निकलती है तो डेल हम जनरली यूज़ करते हैं, क्योंकि आप जब हर दिशा में कोई मान निकाल रहे होते हो तो फिर ऐसे में हम वहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं और डेल बाई डेल एक्स लगाते हैं। ठीक है, तो माना कि हमारा बच्चों ऑपरेटर है डेल बाई डेल एक्स, और हमारा जो फंक्शन है, हमारा, या जो हम वेव फंक्शन है मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए, ई की पावर 5x है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करें कि ये जो है, शो करें या जांचें। ठीक है, शो करें, हमें शो करना है, शो करें कि ई की पावर 5x यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक आइगन फंक्शन है, एक आइगन फंक्शन है, ये हमें यहाँ पे शो करना है। और हमें क्या करना है, और हमें यहाँ पर आइगन वैल्यू भी निकालनी है। इस क्वेश्चन में जो होता है आइगन वैल्यू भी हमें निकालनी है। ठीक है, आइगन वैल्यू भी हमें निकालनी है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है यार। तो यार आपने क्या करा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऑपरेटर डेल बाई डेल एक्स दे रखा है, और फंक्शन जो वेव फंक्शन है, मान लेते हैं कि यार वेव फंक्शन है हमारा, तो वेव फंक्शन हमारा ई की पावर 5x दे रखा है। वेव फंक्शन हमें इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी जानकारी देता है, तो यहाँ पे ये हमारा एक फंक्शन है ई की पावर 5x। ठीक है, तो हमें अभी ये शो करना है, हम आइगन फंक्शन क्या होता है उसको समझ रहे हैं, आइगन इक्वेशन क्या है हम उसको समझ रहे हैं। तो हमें क्या करना होता है ऐसे में, आप बताइए। तो हम क्या करते हैं, हमें ये चेक करना है कि ये आइगन फंक्शन है कि नहीं। तो इसके लिए हम ऑपरेटर इसके ऊपर क्या करेंगे, इस फंक्शन पे हम क्या अप्लाई करेंगे, ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। और अगर ऑपरेटर फंक्शन पे अप्लाई करके हमें कोई वैल्यू मिल जाए, ठीक है, और हमें दोबारा हमारा फंक्शन रिपीट हो जाए, ठीक है, तो ऑपरेटर फंक्शन पे अप्लाई करके अगर हमें कुछ वैल्यू मिल जाती है और हमारा फंक्शन, सेम फंक्शन हमारा रिपीट हो जाता है, तो फिर हम ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, आइगन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये फंक्शन फिर आइगन फंक्शन कहलाएगा। तो चलिए, हमारा ऑपरेटर क्या है, डेल बाई डेल एक्स है। ठीक है, और हमारा फंक्शन क्या है, ई की पावर 5x हमारा फंक्शन है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बताइए। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिंपल है, ई की पावर x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x ही होता है। ठीक है, ई की पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर x ही होगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है, ये डैश का मतलब यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन, डेल बाई डेल एक्स है। तो अगर मैं ई की पावर x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो वहां पे आंसर क्या आएगा, ई की पावर x ही आएगा। तो यहां पर भी वही तो करेंगे हम। तो ये ई की पावर 5x है तो आंसर क्या आएगा, ई की पावर 5x। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिंपल x तो है नहीं, 5x है। क्यों, अगर यहाँ पे भाई सिंपल x होता तब तो काम बन जाता,
लेकिन क्योंकि यहाँ पे 5x भी है तो हमें इस 5x का अलग से डिफरेंशिएशन फिर से करना होगा। ठीक है, समझ गए क्या क्या कर रहा हूं मैं? e की पावर x अगर है तो आंसर e की पावर x ही होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ 5 लिखा हुआ है इसीलिए नियम ये है कि इस 5x का, इस पावर का हमें क्या करना है, एक बार फर्दर डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका समझ लेंगे। तो e की पावर 5x, ठीक है। अच्छा, 5 एक कांस्टेंट होता है, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। और यहाँ पे हो गया डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो ये समझ जाओगे 1 आ जाएगा, तो ये 5 e की पावर 5x हो जाएगा। तो अब क्या आंसर आ गया, अब आप समझ गए होंगे भैया। अब आप अगर होशियार होंगे समझ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि डेल अपॉन डेल एक्स ई की पावर 5x का जब हमने सोल्यूशन किया, ये ऑपरेटर जब इस फंक्शन पे अप्लाई किया तो हमको क्या क्या मिला, 5 e की पावर 5x मिला। तो यहां पर हमने जब ये ऑपरेटर, ये हमारा क्या है, ऑपरेटर है, और ये हमारा क्या है, फंक्शन है। तो हमने ऑपरेटर को जब फंक्शन पे अप्लाई किया तो हमें एक वैल्यू मिली, और हमें ये फंक्शन क्या है, रिपीट हो गया हमारा। ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, रिपीट हो गया, सेम टू सेम रिपीट हो गया। तो ऑपरेटर को जब हम फंक्शन पे अप्लाई करते हैं और हमारी वैल्यू, हमें कुछ वैल्यू मिल जाए और हमारा फंक्शन, या ये तो आइगन इक्वेशन। और फिर ऐसे में हम जो हमारा फंक्शन होता है उसको क्या कहेंगे, आइगन फंक्शन कहेंगे। तो यार वैल्यू, फंक्शन रिपीट हो गया भैया, फंक्शन रिपीट हो गया। तो जब फंक्शन रिपीट हो जाता है तो आप बोलेंगे देयरफॉर, क्योंकि फंक्शन रिपीट हो रहा है इसीलिए e की पावर 5x क्या हो गया हमारा, आइगन फंक्शन हो गया। e की पावर 5x आइगन फंक्शन हो गया। और ये जो 5 मान आ रहा है इसको बोलेंगे आइगन वैल्यू। और ये जो ऑपरेटर है इसको इस केस में आइगन ऑपरेटर नहीं। ठीक है, तो ये बात को आपने बच्चों ध्यान रखना है। इसको आपने ध्यान रखना है, बड़ा आसान सा यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप।